अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में जारी है। ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बारिश के बायस दिन का अख्ताम जल्दी हुआ। इस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पे 116 रन बनाए थे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की जब पहली इनिंग्स चल रही थी तो पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल और सलमान अली आगा ने मेक श्योर किया कि पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बना पाए। अगर ऐसा नहीं होता और अगर ये डाउन दी ऑर्डर परफॉर्म नहीं करते तो पाकिस्तान का शायद स्कोर 250 से भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक बार फिर बुरी तरह फेल हुआ। आमिर जमाल की जो इनिंग्स थी 82 रन की, उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की और बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के साथ आमिर जमाल पवेलियन वापस लौटे। इनफैक्ट उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। वहाँ मौजूद क्राउड ने, बहुत ज़्यादा क्रिकेट से लगाव रखने वाला क्राउड है और रिस्पॉन्ड करता है जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस करता है। पाकिस्तानी बॉलर्स एक बार फिर कोशिश ज़रूर करते रहे, लेकिन शायद पाकिस्तान को तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट्स मिले नहीं। एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से फील्डिंग का इतना अच्छा मुजाहरा देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल 1 विकेट लेने में कामयाब हुए और सलमान अली आगा ने एक इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की जो डेविड वार्नर की विकेट थी। उससे पहले साइम अयूब ने उनका कैच छोड़ा था। साइम अयूब स्लिप में हमें नजर आए, विच वाज अ लिटिल स्ट्रेंज। ठीक, आज के लिए प्रोग्राम में एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। साथ साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी ने। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। आई एम श्योर जेंटलमैन, आप लोगों ने कल आमिर जमाल की इनिंग्स को, सलमान अली आगा की इनिंग्स को और रिजवान की इनिंग्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया होगा। आज कुछ बॉलिंग एफर्ट की बात कर लेते हैं। अब्दुल रज़ाक, शाहिनशाह आफरीदी की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक से आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वो लीथल अटैक आपका नज़र नहीं आ रहा है इस बार थ्रू आउट द सीरीज ऑस्ट्रेलिया में। देखिए दानिश, बात यह है क्रिकेट की, सब बैठे हुए एक्सपर्ट और क्रिकेट पे तो बात करते रहते हैं। बात यह है कि मेन पॉइंट जो है वो ये है कि जैसा मेलबर्न में पिच था, ये वैसा पिच नहीं है और वहाँ पे बॉलिंग पिच थी, यहाँ बिल्कुल बैटिंग ट्रैक नजर आ रहा है। और इस तरह पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फैसला था इनका, क्योंकि अगर पिच में कुछ होता तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते। तो इससे अच्छा बैटिंग पैराडाइज मैं नहीं समझता ऑस्ट्रेलिया में मिल सकता है। ना स्पिनर के लिए कुछ है, ना फास्ट बॉलर के लिए कुछ है। आप अपनी एबिलिटी पे विकेट लेते हैं, अपनी लाइनलेंस के साथ आप बैट्समैन को मिस्टेक करने पे आप मजबूर करते हैं, तब जाके विकेट मिलती है। और पर्थ में जैसा पिच मिला वो तकरीबन 50-50 था। मेलबर्न में बॉलिंग पिच था और इसमें पाकिस्तान ने जिस तरह 303 रन किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्लो है। अगर टॉप ऑर्डर में अगर 50 या 100 होते तो पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे आ सकता था। आज का मैच भी नहीं हो सका, ये भी बैड लक रही, पर ये कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ही स्लो डेड ट्रैक पे पिच पे ये मैच हो रहा है और अब देखें ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कितना टोटल करता है। बैट्समैन के लिए कंड्यूसिव है ये पिच। सिकंदर बख्त ये कह रहे हैं अब्दुल रज़ाक, और ऐसी पिच पर अगर आप कैचेस ड्रॉप करेंगे, जो कि इस सीरीज़ में हमने देखा है काफ़ी सारे कैचेस ड्रॉप हुए हैं खासतौर पर स्लिप कॉर्नर में, तो और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी आपके लिए। या आप अभी जिक्र कर रहे थे कि कल के दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बड़ी, जो नीचे के प्लेयर्स थे, 5 खिलाड़ियों ने 217 रन किए, तो हमें मीर हमज़ा की भी इनिंग को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने और उसके साथ आमिर जमाल के साथ मिलकर 86 रन का उन्होंने स्टैंड दिया, विच वॉज वेरी गुड। उन्होंने तो खुद 7 रन किए मगर वो खड़े रहे। 86 रन की पार्टनरशिप ऑन द 10th विकेट, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी अचीवमेंट है मीर हमज़ा की, वहाँ पे खड़े रहे। उससे पहले उन्होंने पिछले मैच में कैचेस बहुत ज़बरदस्त 2 पकड़े, तो लगता है ये कि उसमें वो टैलेंट है। जिस तरह कि हम आमिर की बात कर रहे हैं, आमिर जमाल की, कि अगर वो इसी तरह अच्छा खेलता रहा, अपने आप को फिट रखा और जहन उसका क्रिकेट में रहा, अब उसका जहन मुझे थोड़ा सा पता नहीं डर लग रहा है। अदरवाइज ही इज़ अ टैलेंटेड क्रिकेटर, उसने अपना पोटेंशियल दिखाया कि ऐसा ना हो कि इनका जहन इधर उधर चीज़ों में चला जाए। एक चीज़ सिकंदर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पहले टेस्ट मैच के बाद आप इतने ज़्यादा मुतमईन थे नहीं उनकी बैटिंग स्किल से, अब आपने इतना देखा है, आपको नजर आ रहा है कि एक स्पार्क है।
दानिश जी। बल्कि ये मैंने कहा था खुर्रम की जगह उनको आप नाइट वॉचमैन भेजते। खुर्रम तो आते ही आउट हो गए थे ना उस नाइट वॉचमैन गया था फर्स्ट मैच में। तो अब उसमें जो पोटेंशियल है वो अपने कंसंट्रेट करें क्रिकेट के ऊपर, और क्रिकेट के ऊपर अलावा कुछ ना करें। और उनके पास एक मैं समझता हूँ रज़ाक हमारे साथ ही हैं इस वक्त, रज़ाक के बाद हो सकता है कि हमें एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर नज़र आ जाए उनकी शक्ल में। अच्छा, आज के दिन के मैं ये बात करूँगा कि मैं सुबह से पहले ओवर से मैच देख रहा हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर में थोड़ा सा फायर नज़र नहीं आ रहा। एक तो एक सही जगह पे देखिए, जब पिच पे कुछ ना हो, थोड़ा बहुत स्विंग कर रहा हो तो एक जगह पे बॉल कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। लाइन टेस्ट क्रिकेट में किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कमेंटेटर्स कह रहे थे कि जब आप 2020 क्रिकेट खेलते हैं तो आपको 4 ओवर में 18 किस्म की चीज़ें करनी है। स्लो रन मारना है, स्पिन मारना है, स्लो बाउंस करना है, दाएं करना है, बाएं करना है, यॉकरें मारनी है, पता नहीं सर के ऊपर से गुजार देनी है ताकि 4 ओवर किसी तरह गुजर जाएं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए कि आपकी एक लाइन एक जगह हो, नंबर 1। नंबर 2, हम क्रिकेट में हमेशा ये कहते रहे कि आज लक किसका चल रहा है। तो क्रिकेट के अंदर आज के दिनों में लक किसका चल रहा है? आमिर जमाल का। तो भाई नया गेंद उनको क्यों नहीं दिया आपने, या उनको जल्दी क्यों नहीं लेकर आया? वो आया है 13वें ओवर में और आते ही दूसरी गेंद पे उनका बॉल पे कैच छूट गया। अच्छा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि पहले दिन जब ऑस्ट्रेलिया टीम को बैटिंग मिली और एक ही ओवर रह गया था तो साजिद खान ने पहला ओवर कराया था। भट्टी साहब, काफ़ी यूनिक फैसला था ये पाकिस्तान टीम जाने से। दानिश में चूँकि खेल ख़त्म हो रहा था, एक ही ओवर था, तो मेरा ख्याल उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नई चीज़ करने की कोशिश की और एक गेंद ऐसी थी जो बिल्कुल बेल्स के ऊपर से चली गई और वार्नर आउट होते होते बचे। लेकिन दानिश, 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिसको हम बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में। एक तो हसन अली मुसलसल जितना उनका नाम है और जितनी उनकी पास्ट में परफॉर्मेंस रही है वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, और आज भी बाद में पता नहीं वो आए नहीं आए। आज लंच से पहले उन्होंने टांग पकड़ी और बाहर चले गए। बॉलिंग भी जो वो करवा रहे हैं, ऑर्डिनरी किस्म के बॉलर नज़र आ रहे हैं, वो बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं जितने वो लीथल बॉलिंग अटैक की जो बात हो रही है। तो जब शाहीन शाह आफरीदी नहीं है, हसन अली को खिला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पीछे वसीम जूनियर बैठे हुए हैं, उनको ट्राई करने की ज़रूरत थी। दूसरा, सऊद शकील होम सीरीज़ में उन्होंने अच्छी बैटिंग की, श्रीलंका में डबल सेंचुरी भी बनाई, लेकिन जिस तरह शॉर्ट पिच गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया ने उनको फंसाया हुआ है, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर उनको सर्वाइव करना है तो ये शॉर्ट पिच गेंदों को खेलने का फन आना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो नंबर है 5वां या 6वां नंबर, वहाँ पर अक्सर अगर लंबी बैटिंग भी जाए तो सेकंड न्यू बॉल ड्यू हो जाती है। तो इस पिच में पर्थ और मेलबर्न के मुकाबले में सिडनी की, जिस तरह रज़ाक कह रहे हैं, बहुत आसान पिच है। यहाँ पर अगर सऊद शकील फंस रहे हैं तो फिर तो उनके ऊपर मेरा ख्याल क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो वनडे फॉर्मेट में भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। या एक और भी प्लेयर है जिसको हम इतना ज़्यादा उसके बारे में बात कर नहीं रहे हैं, इतना जिक्र हो नहीं रहा है, वो सलमान अली आगा हैं। हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी इनिंग्स उन्होंने नहीं खेली है, लेकिन ये मुश्किल वक्त था जिस वक्त वो आए थे क्रीज पर और रिजवान के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी, 53 रन बनाए थे। वो वैल्यूबल इनिंग्स थी, ये वैल्यूबल रन हैं पाकिस्तान के लिए। दानिश, आपने सलमान अली आगा की बात की, डेफिनेटली कोई शक नहीं है इसमें। और वो कहते हैं ना कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको राइट लेफ़्ट के जो मिरर हैं उसमें निगाह रखनी चाहिए, जो सेंटर मिरर आपकी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है उसके ऊपर आपको निगाह रखनी चाहिए, आगे भी देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल रॉन्ग साइड से भी लोग आ जाते हैं। तो आप तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कोई टकरा गया तो क्या होगा। तो इसी तरह सिर्फ क्रिकेट का मैच देख लेना, कमेंट्री सुन लेना, आपको और बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखने की भी ज़रूरत है। आपने सलमान अली आगा की बात की। सलमान अली आगा जब आज मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उनसे सवालात की बौछार हो गई और फील्डिंग के ऊपर उनसे सवाल हुआ कि जी ये जो पाकिस्तान की फील्डिंग का स्टैंडर्ड है, तो उन्होंने बहुत काम और बहुत कूल होकर बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप बात कर रहे हैं ड्रॉप कैचेस की, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग उन कैचेस की भी तो बात करें, क्योंकि इस टेस्ट मैच में मिचेल मार्श का जो लास्ट टेस्ट मैच में कैच लिया था, डाइविंग एफर्ट था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने वाकई में था मीर हमजा की बॉल के ऊपर। तो होता ही है कि जो अच्छा हो जाता है वो तो कोई याद नहीं रखता है, जो ख़राब हो जाता है उसको लोग याद रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हुआ ये कि फर्स्ट स्लिप के अंदर बाबर को खड़ा होना था, लेकिन बाबर ने खुद ये तय किया कि चूंकि सेकंड स्लिप में उनको लगा कि ज़्यादा कैचेज़ आते हैं, इसलिए उन्होंने साइम अयूब को खड़ा किया।
अब सवाल ये है कि अब्दुल्ला शफीक 2 टेस्ट मैच में स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे, तो उनके ऊपर अब कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिटर छोड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली फिर आपने साइम अयूब को जो है वो मौका दिया, ठीक है, कैच छूट गया। आमिर जमाल की थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे। आमिर जमाल का जब मैच के पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत क्लियर हैं अपने मुस्तकबिल के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि एक तो मैं बहुत लेट एंटर हुआ हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में, और दूसरी बात यह है कि जो आपका पैशन है वो अगर आपकी जॉब बन जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे गोल्स बहुत वाज़े हैं, पाकिस्तान से खेलकर मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और पाकिस्तान से खेलना ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। तो अब यहाँ तक आ गया हूँ तो मुझे पता है कि अब किस तरह अपने आप को कैरी करना है और पाकिस्तान मेरा पहला फोकस है। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सलमान अली आगा पे मैं वापस पलटूंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग दानिश, सलमान अली आगा ने सीरीज़ में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आई थिंक 3 हाफ सेंचुरीज उनकी सीरीज हो गई हैं जो हमारे बैट्समैन नहीं कर सके। सऊद शकील जो कि एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, बाबर आजम जो कि टॉप बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हैं। लेकिन सलमान अली आगा के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनका लकी ड्रॉ निकला है, क्योंकि अगर अबरार इस सीरीज के लिए दस्तयाब होते तो शायद नहीं होते। वो खेलते ही नहीं। क्योंकि अगर आपको याद हो कैमरा में जो हमने साइड में साजिद खान की जगह अबरार खेल रहे होते फिर। नहीं, पहले टेस्ट मैच में जो है वो अबरार खेलते हैं और सलमान अली आगा को टीम में मौका ही नहीं मिलता। तो बहरहाल, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दानिश, लेट ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं सलमान अली आगा। नंबर 7 पर वो बैटिंग करने के लिए आते हैं, वो रिजवान से भी नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं। वो अगर आपको याद हो कुछ अरसे पहले तक एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे थे। तो अगर वो टॉप ऑर्डर में खेलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन बहरहाल परफॉर्मेंस होती है। एक और जो सलमान अली आगा की खूबी है, बॉलिंग में जिस तरह वो डिलीवर कर रहे हैं, हमारे जो रेगुलर स्पिनर्स हैं वो भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। आज भी देखें कि जब पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू चाहिए था तो उन्होंने डेविड वार्नर की विकेट हासिल की। जहां आपको उनसे उम्मीद नहीं होती ना दानिश, वो वहां पर करते हैं। परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छी है, लेकिन आप देखें जहां उनको आपने टॉप ऑर्डर में इस्तेमाल किया है वहां पर वो डिलीवर कर नहीं पाए। अब्दुल रज़ाक, ये जो स्लिप में कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, बड़ी स्पेशलाइज फील्डिंग पोजीशन है। आई एम श्योर आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है फील्डर्स को। डोमेस्टिक में भी साइम अयूब का हमने इतना स्लिप्स में खड़ा नहीं देखा है। तो वो चीज़ें अप्लाई की जानी चाहिए मैच डे पर, जो कि एक खिलाड़ी एक्सपीरियंस करता आया होता है। लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए इनसे कि इनको आप ऑन मैच डे कहीं भी फील्डिंग लिए खड़ा करते तो वो कैचेस ड्रॉप ना करें। देखिए दानिश, जब ये फील्डिंग प्रैक्टिस हो रही होती है स्लिपों की, उसमें बॉल काफी तेजी के साथ आता है। और बात यह है कि आपका कितना फोकस है मैच के दौरान, क्योंकि जब मैच में आपका फोकस आउट होता है तो आप रेडी नहीं होते। जब स्लिप लगती है तो उसमें फिर आप डबल माइंडेड होते हैं, तो फिर कैचेज ज़्यादा छूटते हैं। आप अब्दुल्ला शफीक को आप कैचेज कराएं, आप 100 में से वो मैं समझता हूँ 95, 99 तो कैचेज पकड़ ही लेंगे, क्योंकि उनको पता है मेरा फोकस अब मैंने कैच पकड़ना है। तो ये तो क्रिकेट में चलता रहता है। ये अपने प्लेयर पे अप्लाई करता है कि वो कितना कू फोकस है, कितना कू अंडर प्रेशर है कि नहीं है। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, बिल्कुल कूल रहते हैं, तो आप स्लिप के अच्छे कैच भी पकड़ते हैं। और हमने देखे हैं कि इम्पॉसिबल कैच भी होते हैं क्रिकेट में। तो पाकिस्तान का यही है कि जो प्लेयर्स हैं उनका सिर्फ फोकस मैच के दौरान कैचों पे होना चाहिए कि स्लिप में कैच आ रहा है, हर बॉल पे ये सोचें कैच आ रहा है, तो कभी कैच ड्रॉप नहीं होगा। तो ये अब बहरहाल ये भी एक हिस्सा है, जैसे सलमान अली आगा ने कहा कि क्रिकेट का हिस्सा है, पर ये क्रिकेट का हिस्सा इतना भी नहीं है कि आप हर मैच में छोड़ते रहे और कहते रहे क्रिकेट का हिस्सा है। पर ये कि हो गया 1-2 मैचों में कैच छूट गया, पर हर मैच में कैच छूटना ये फील्डिंग की नाक़िस फील्डिंग परफॉर्मेंस। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, दानिश एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं Sure, इसमें कि सलमान अली आगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कैचेस के हवाले से बात हो रही थी, उन्होंने कहा टीवी पर बैठकर आपको बहुत आसान लगता है कि आप ये स्लिप में कैचेस छोड़ना है। उन्होंने कहा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको डिसीजन करना होता है, और उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं होता स्लिप में कैचिंग करना। तो इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में हम हर 5 साल के बाद जाते हैं। वहाँ सीने के ऊपर जो बॉल आता है वो आपकी डेड पिचेस के ऊपर नहीं आता। डेड पिचेस के ऊपर तो आप और आगे खड़े होते हैं। तो आपको आई थिंक कि तैयारी जहाँ तक करनी है ना, तो आपको स्पेशलिस्ट, आपको फील्डर भी असाइन करने पड़ेंगे। आपको याद होगा बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आए थे इमरान भट्ट, उन्होंने एज ए ओपनर पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन स्लिप में उनकी कैचिंग बहुत मशहूर हुई थी। अब देखें, मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। जब वहाब आए हुए थे जी, तो उनसे मैं यही बात कर रहा था कि आप, उसने कहा जी कि हमारे आगे 4 सालों में ऑस्ट्रेलिया में कोई क्रिकेट नहीं है। तो हमारा ये देख लें, पाकिस्तान टीम के जो मैनेजमेंट में लोग हैं, जाने से पहले ही उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था और इन्फॉर्म किया हुआ था क्रिकेट बोर्ड को कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कभी खेले नहीं वहाँ पे।
तो सारी चीजें ना अपने आप को रिकवरी के मूड में आ रही हैं। आगे क्रिकेट वो कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में हमारी है ही नहीं, और इस परफॉर्मेंस को उनको फिर ये निकलेंगे और कहेंगे जी बस ठीक है ये रज़ाक, आप 5 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहे हैं। हफीज को तो पता ही नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिया में टीम के डायरेक्टर होंगे। सिक्कू भाई हमें मिस करना शुरू हो गए हैं, बहुत देर से मैं चाह रहा हूँ सिक्कू भाई की तरफ बढ़ना, बट ये जो आसान नहीं है वाला जो पर्सपेक्टिव है ना, हाँ जी मान लिया आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है इनफैक्ट, लेकिन मुश्किल है इसीलिए चंद लोग ही, मुट्ठी भर लोग ही पाकिस्तान टीम में आते हैं। मैंने एक बात करनी है, क्योंकि आपने मुझे सवाल तो करना नहीं उसका, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ मैं आपको ही जी, क्योंकि ये देखे अब पाकिस्तान टीम के साथ ना सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और हर चीज को यूटिलाइज किया जा रहा है। जो प्लेयरों डिजर्व नहीं करते वो भी टीम में है, और जो एक बंच था पूरा 30-35 प्लेयरों का, उन्होंने सबको यूटिलाइज कर लिया है। अब साइम यूब को इन्होंने अपनी सोच के मुताबिक चांस दिया, हालांकि अगर मैं वहां पे होता तो सैम यू को कभी इस तरह का अपॉर्चुनिटी ना देता, उसको किसी दूसरी टीम के खिलाफ मौका देता, जैसे कि श्रीलंका है या कोई दूसरी टीम में आ जाती हैं और कंडीशन के मुताबिक। अब हम हर चीज को एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि जी हम प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं। अब हालांकि ये चांस देना जो है, ये क्रिकेट के साथ आप जो है ना अच्छा जस्टिस नहीं कर रहे, आप प्लेयरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल अब्दुल रज़ाक, हमने तो दूसरे टेस्ट मैच के बाद ये बात की थी कि तीसरे टेस्ट मैच में इमामुल हक को ही चांस मिलना चाहिए। इनफैक्ट सिकंदर बारहा इस बात को दोहरा रहे थे कि इमाम को ही खेलना चाहिए, आखिरी टेस्ट में साइम को मौका नहीं देना चाहिए। किसी नए प्लेयर को आपने खिलाना भी है तो उसको आप फुल कॉन्फिडेंस दें कि जी आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और आप फिर तीनों टेस्ट मैच खेलेंगे। सिकंदर, आपने मीर हमजा की एज अ बैटर बात की थी, एज अ बॉलर आपने उनको किस तरह देखा है? क्योंकि काफ़ी जिक्र हो रहा है कि वो पेसी नहीं है, पहली बार खेल रहे हैं, बड़ा केस लड़ा जर्नलिस्ट ने मिलकर उनका, लेकिन वो इतने इंप्रेसिव नज़र नहीं आए, बट इज़ लुक गुड। दूसरे टेस्ट में भी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, अभी भी उन्होंने सिर्फ 1 रन पर ओवर के हिसाब से रन्स दिए हैं, 10 ओवर उन्होंने कराए, विकेट उनको नहीं मिली है, लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रहे थे मीर हमजा। देखो, मैंने कभी नहीं बोला कि इमाम को आखिरी मैच खिलाओ, मैं सरफराज को खिलाना चाह रहा था। उसकी बेसिक वजह ये थी कि सरफराज का भी फैसला होना चाहिए ना कि वो क्या है। 35-36 ईयर्स ऑफ एज, एक्स कैप्टन, पिछले मैच में आप बोल तो रहे थे कि अब साइम को नहीं खिलाना चाहिए, साइम को तो बिल्कुल मैं नहीं खिलाना चाह रहा था इन पिचेस के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैं तो चाह रहा था कि सरफराज का भी फैसला करें ना, अगर वो हर टेस्ट सीरीज में वो रिजर्व विकेट कीपर होगा तो फिर 37 साल का हो जाएगा। जैसे वहाब कह रहे थे वो रन्स करेगा तो खेलेगा, तो रन्स जब करेगा जब वो खेलेगा, वो तो अब खेल ही नहीं रहा तो रन्स कहां से करेगा? सिकंदर भाई, ये जो सिलेक्शन कमेटी आई है ना, ये फैसला करने नहीं आई, ये सबको साथ लेके चलने आई है, सबको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, अब वो सलमान अली आगा जो कह रहे थे कि ये आसान नहीं होता टीवी पे बैठ के देखने के, भाईजान 60 लाख रुपए तनख्वाह भी टीवी वालों को नहीं मिलती। टीवी तनख्वाह उन्हीं को मिलती है जो एक्सपर्ट्स होते हैं, और आपके पास 15-16 लोग हैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। 16 लोग, हमारे दौर में तो कोई भी नहीं था, एक भी नहीं था। नहीं, और आसान होता तो मेरा ड्राइवर भी जाके खेल रहा होता, खेल रहे W11 का, ये सारी बातें हैं। मैं मानता हूं कि ड्रॉप कैचेस जो हैं उसका हिस्सा होता है। और देखें, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे कैच जो शार्प आते हैं वो स्मिथ के पास गए थे, इनके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच गए थे। अब मुझे नहीं पता साइम स्लिप का फील्डर है भी या नहीं है, उस बेचारे को जबरदस्ती खड़ा कर दिया। अब मैं बात करता हूँ, मुझे जो करनी है ना, वो मुझे साजिद से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। साजिद से बेहतर अभी जैसे भट्टी साहब ने बोला, वो सलमान आगा अच्छी फ्लाइट से कर रहा है, ये लाके जोर से कर रहा है। आप इसका बॉलिंग एक्शन देखें, वो लाके जोर से करता है। तो जब आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर इनिंग्स के अंदर जोर लगा के गेंद करेंगे तो उनको बैकफुट के ऊपर आराम से खेला जा रहा है। सर, अभी डोमेस्टिक में टूर्नामेंट चल रहा था, 600 रन बन रहे थे, बहुत जोर लगा के साजिद खान ने बॉलिंग की, ऐसा लगता है उसी रिदम में है। हाँ, फ्लाइट जब तक स्पिनर फ्लाइट से गेंद नहीं करेगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो जब तक कामयाब नहीं। जेन्युइन प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है भट्टी साहब, रिजल्ट आ रहा है इस मैच का? दानिश, अगर 3 दिन खेल हो गया तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं सिकंदर वक्त और अब्दुल रज़ाक से हैं, टाइम खत्म हो गया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर 3 दिन मजीद हो गई क्रिकेट तो रिजल्ट आ जाएगा। या आपकी वैसी बड़ी जबरदस्त दूरअंदेशी है, क्या आ रहा है रिजल्ट? दानिश, अगर मैच के तीसरे दिन खेल हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने लंबी बारी ले ली जी, तो पहले 2 टेस्ट मैचों की तरह मुझे नहीं लग रहा ये टेस्ट मैच 5वें दिन जाएगा। लेकिन अगर, अच्छा, आप कह रहे हैं 5वें दिन भी नहीं जाएगा? अगर तीसरे दिन खेल हो गया, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, जो आखिरी 5 टेस्ट मैच इस मैदान पर हुए हैं, 4 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया ने पूरी बारी ले ली तो फिर इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान भी केपेबल है कि वो फिर सेकंड इनिंग लंबी खेलेगा। अब्दुल रज़ाक, रिजल्ट आ रहा है मैच का, क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस?
देखिए जिस तरह की पिच है, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, बहुत स्लो कर रही है, वो रिजल्ट के कोई इस तरह मुझे नहीं लगता कि वो उनकी सोच में है कि रिजल्ट को लेना है होगा, पर ये कि बहुत स्लो बैटिंग कर रहे हैं वो। आप देखें मैच पे अगर कल तीसरा दिन में तो अगर बेसिकली आपको नहीं लग रहा कि रिजल्ट आ रहा है इसका? ठीक है सिकंदर, आपको लग रहा है रिजल्ट आएगा? देखो 47 ओवर्स में उन्होंने 116 रन किए हैं, तो बैटिंग तो वो इतनी तेज़ नहीं करे, मगर कल अगर वो बहुत अच्छी बैटिंग करके शाम तक 450-500 रन करते हैं तो फिर कोई चांस बनेगा, अदरवाइज अगर पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग अच्छी खेली तो रिजल्ट नहीं आएगा। राइट जेंटलमैन, अब्दुल माजिद भट्टी, सैयद याहिया हुसैनी, सिकंदर बख्त, अब्दुल रज़ाक, आप सबका शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स होप पाकिस्तान थोड़ी सी तीसरे और आखिरी टेस्ट में फेस सेविंग कर ले और बेहतर परफॉर्म करके अगर मैच जीत नहीं सकता तो एटलीस्ट ड्रॉ की तरफ ज़रूर लेके जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।